हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो एक्चुअली पिछले मैं 2-3 वीडियो से देख रहा हूँ कि कुछ व्यूज़ आने लगे हैं, 2-4-8 ही। बट मेरे लिए तो फिलहाल इतना ही काफ़ी मोटिवेटिंग है। बट स्टिल थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर शोइंग दिस मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। सो बिना वक्त जाया करते हुए हम नेक्स्ट के वीडियो पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है करंट मार्केट सिचुएशन एंड व्हाट टू डू। मतलब हमें अपना पोर्टफोलियो बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि जस्ट बिकॉज कि यूएसए जो है इंडिया पे काफ़ी टैरिफ अप्लाई कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट आर इंटायर इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ डाउन। हर एक सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के पावर से लेकर के आईटी सेक्टर से लेकर के फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स या सारे सेक्टर्स जो है ना वो सारा डाउन है। पहले जो 25% का टैरिफ का अलाउन किया था अब उसको बढ़ा करके 50% कर दिया है। और अभी वो लोग इस बात की डिस्कशन कर रहे हैं कि जो मेडिसिन सप्लाई होती है इंडिया से यूएसए में, इस पर टैरिफ 150 से 250% तक लगाया जाए। क्योंकि लगभग 70 to 90% जो मेडिसिन सप्लाईज होती हैं या कंज्यूम होती है यूएसए में, वो मोस्टली इंडिया से होती है। तो यही वजह है जिसकी वजह से हमारी मार्केट डाउन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपना पोर्टफोलियो बेच करके निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप मार्केट में किस मकसद से आए हो। अगर आप मार्केट में रुक सकते हो, अगर आपको पैसे की अर्जेंसी नहीं है अगले 2-4-3 सालों में, तो आप अपने पैसे को मार्केट में होल्ड करके रखो। क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी मार्केट क्राइसिस आई है, जैसे 2008 की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर 2020 की दूसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस जब कोविड-19 आया था। तो बहुत बड़े बड़े मार्केट क्रैश आए हैं और सबसे ज़्यादा फायदा मार्केट क्रैश के बाद ही होता है। तो अगर आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो किए हुए हैं उनको अभी अर्जेंटली बेसिस पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उन पैसों को वहीं पे छोड़ दो। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अभी। हाँ, अगर आप कुछ सेविंग्स कर पा रहे हो तो डेफिनेटली अभी आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही समय है एक कैलकुलेटिव, एक सही रिस्क लेने की। क्योंकि अगर अब बिकॉज मार्केट डाउन है तो 100 रुपये की चीज़ें घट करके 80 रुपये पे आ गई होगी। अब 80 रुपये से आप जो परचेसिंग करोगे तो सोचो, जो लोग 100 रुपये पे परचेसिंग किए होंगे वो जब अपना 20% का रिकवरी करेंगे तब तक आप अपना लगभग 25% का प्रॉफिट बना चुके होंगे। तो अभी ज़रूरी है आप इन्वेस्टमेंट करते रहो और आप अपनी पोर्टफोलियो को होल्ड करो। अगर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट मतलब कुछ ऐसे फंड या कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक करना है जो कि कंजप्शन वेट्स बेस्ड पे हो। जैसे कि मतलब जिसका कुछ ज़्यादा यूएसए से कनेक्शन ना हो। फिलहाल अगर इसका कुछ एग्जांपल ले लें तो कंजप्शन स्टॉक्स या एफएमसीजी स्टॉक्स ले सकते हैं, या कोई कंजप्शन बेस्ड फंड में एसआईपी करते रहो आप। अगर कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल लूँ तो जैसे एमएमएन हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, फिर स्विगी, जोमेटो, ये सब हो गए। मतलब आप देखो जिन कंपनीज़ का प्रोडक्ट आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स हो गया, शैम्पू तो इस्तेमाल करते ही हो गए आप। तो इन कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करो। एशियन पेंट्स हो गया, इन सब ये सारी क्वालिटी एंड काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करो और होल्ड करके रखो। आपको अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है ना, तो आप अपनी जहाँ से जो भी इनकम है आप उससे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करो, कुछ पैसे बचाओ और मार्केट में इन्वेस्ट करते रहो। क्योंकि देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उसको देखा है इसकी हर कोई मार्केट में घुसना चाहता है प्रॉफिट देख करके। लेकिन असली इन्वेस्टर वही होता है जो डाउन मार्केट में एंटर करे। आपने एक कोट पढ़ा होगा वॉरेन बफेट जी का, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में उनका नाम कंसिडर किया जाता है। उनका कहना ये है कि मार्केट से दूर भागो जब सारे लोग ग्रीडी हैं, और मार्केट में घुसो जब सारा लोग डरे हुए हैं। मतलब जब सारे लोग प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट में आ रहे हैं तो मार्केट से आप दूर भागो, और जब सारे लोग डर की वजह से मार्केट से निकल रहे हैं तब आप मार्केट में घुसो। तो यही समय है अपनी पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखने की, और अपनी पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो जितना ज़्यादा हो सके आप क्वालिटी स्टॉक्स या क्वालिटी फंड में एसआईपी अपना बाइंग्स कंटिन्यू रखो एंड होल्ड करके रखो। बात सिंपल है, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हमारी डिमांड जिंदा है, और जब तक हमारी डिमांड जिंदा है, हमारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई कंपनी तो रहेगा ही। तो उधर हमारा शिफ्ट हो जाएगा। और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है,
बात सिंपल है, कोई भी कंट्री तभी मतलब ग्रो करती है जब उसका और कंजप्शन ये सब चीज़ें बढ़ती रहती है। अब इंडिया की एक तो पॉपुलेशन बड़ी है, तो एक तो सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ पे कंजप्शन काफ़ी होने वाला है। और दूसरी जो इंडिया के मोस्टली पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग एंड एक्टिव है। तो इससे होगा यूँ कि हमारा जो इकोनॉमी है अभी वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि लोग कंज्यूम करना थोड़े ना बंद करेंगे। और इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है हमारा, ये ट्रम्प जैसे कितने आए और गए, हालांकि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पता नहीं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन दूर से बातों करने पे मैं बकवास नहीं करता। एनीवे, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, आई शुडंट से दैट, आई शुड बी फोकसिंग ऑन द फाइनेंस स्टफ ओनली। एनीवेज, I would suggest you to keep holding your portfolio and just look forward। अगले कुछ महीने कुछ हफ्ते तो चांसेस है मार्केट डाउन जाएगी, बट इससे घबराना नहीं है। आप होल्ड करके रखो, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपको जो भी पैसे बन पा रहे हैं आप क्वालिटी स्टॉक्स या फंड में डालो, क्योंकि यही सही समय है मार्केट में एंटर करने की। समझो कि आपकी हो सकती है कि ये अगर ये क्लास चलते रहा, क्योंकि जो इंडिया का हाल फिलहाल में मीटिंग हुआ है वो मॉस्को में, रसिया में हुआ है, तो डेफिनेटली वो तो यूएसए के अगेंस्ट ही हुआ होगा। और इंडिया की जो दूसरी मीटिंग है वो चाइना से होने वाली है, तो ये भी तो चांसेस है कि यूएसए के अगेंस्ट ही होने वाला है। तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि अगले कुछ हफ्ते तक तो एटलीस्ट मार्केट तो डाउन रहेगी। तो आप होल्ड करके रखो, आप घबराओ नहीं, आप अपनी पोर्टफोलियो को होल्ड करो। एंड कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसे बच पा रहे हैं तो कीप बाइंग, because our markets needs a bit support now. Anyway, if you are still watching this video, then thank you very much. And if you are new at this channel, then I would please request you to subscribe this channel. मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे और फाइनेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो दिस वुड बी अ वेरी यूजफुल कंटेंट फॉर यू। एनीवेज, बहुत सारे वाहियात कंटेंट है, उसकी बकवास तो मैं नहीं कर रहा। So anyway, thank you very much for your love and support. So tomorrow I'll be making a video on best stock to invest as per the current market situation. Anyway, thank you very much. Bye bye.